अब देखिए बेटा चैप्टर सेकेंड सीरीज, इस पे हम करेंगे फर्स्ट लेटर सीरीज फर्स्ट। इसमें क्या गिवन है, हमें एक तरफ प्रॉब्लम सेट गिवन है, एक तरफ आंसर सेट। तो हमें देखना है कि इनमें से नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा। मुझे ये 4 बॉक्सेस फिल दिए हुए हैं, मुझे नेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू बतानी है कि नेक्स्ट बॉक्स क्या होगा इन आंसर सेट में से। तो देखिए फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या गिवन है, फर्स्ट के फर्स्ट बॉक्स में सी, सेकंड में ई, थर्ड में जी, फोर्थ में आई। तो बेटा सी से ई पे जाएंगे तो बीच में कौन सा लेटर ड्रॉप हुआ, सी से ई पे गए तो बीच में डी को ड्रॉप किया। अब मैं ई से जी पे जाऊं तो बीच में कौन सा लेटर ड्रॉप हुआ, एफ। और जी से आई के पास जाएंगे तो एच। एक एक लेटर को ड्रॉप करते चले गए। अब आई से नेक्स्ट क्या होता है, जे, हमने जे को ड्रॉप किया। अब नेक्स्ट बॉक्स में क्या आना चाहिए, के। एक एक लेटर को ड्रॉप करते चले तो नेक्स्ट बॉक्स में क्या आया, के। और के हमारे पास आंसर सेट में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। बेटा इसमें सभी क्वेश्चंस ऐसे ही करने, बस आपको ये चेक करना है कि पैटर्न क्या है, क्या वैल्यू बीच में छूटी या ऐड हुई, सबका पैटर्न चेक करेंगे और नेक्स्ट बॉक्स को आंसर सेट में से चूज कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या हुआ है, y से w पे जाएंगे। तो बेटा y से w पे जा रहे हैं तो कुछ ऐड हो रहा है, मतलब आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, ये देखेंगे। बीच में कौन सा अल्फाबेट आएगा, x। पर ये अल्फाबेट की सीरीज चल कैसी रही है, उल्टी। y से पहले क्या आता है, x से पहले w। हमने यहाँ पे x को छोड़ा है और ये y से पहले आता है, तो w से पहले आने वाला एक अल्फाबेट छोड़ देंगे। w से पहले कौन सा अल्फाबेट आता है, v को छोड़ दिया। उससे पहले u को लिखा हुआ है, फिर एक अल्फाबेट को ड्रॉप किया। u से पहले कौन सा अल्फाबेट आता है, देखिए t को ड्रॉप किया हुआ है यहाँ पे। फिर आया s को लिखा। अब फिर से एक अल्फाबेट को ड्रॉप कर दीजिए, कौन सा अल्फाबेट आएगा, r को ड्रॉप किया। हमारे पास बॉक्स में क्या आना चाहिए, क्यों आना चाहिए। ये जो अल्फाबेट की सीरीज थी ये रिवर्स ऑर्डर में थी, एक एक अल्फाबेट को ड्रॉप किया हुआ है। y से पहले वाले को, w से पहले वाले को, u से पहले वाले को, s से पहले वाले को किया तो q आ गया। अब मेरे पास आंसर सेट में कौन सा ऑप्शन है, q, ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 इसी का। इसमें अब दो लेटर्स को एक साथ लिया गया है एक बॉक्स में। तो अब हम देखेंगे कि क्या इनका कंटिन्यू बन जाएगा, अलग अलग लेटर का पेयर बनेगा या फिर अल्टरनेट बनेगा। ठीक है, देखिए ए बी और जेड वाई का मैं बनाऊं तो एक पेयर तो बेटा ये भी हो सकता है कि मैं इनका अपोजिट ले रही हूं, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई। होता है ना हमारे पास, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई। और दूसरा तरीका ये है कि ए बी से हम सी डी पे जाएं और जेड वाई से एक्स डब्ल्यू पे जाएं, कि हमारे पास कंटिन्यू चलेंगे अल्फाबेट। तो ए बी उसके बाद सी डी अल्टरनेट में ले लिया और जेड वाई उससे पीछे एक्स डब्ल्यू सॉरी। तो हमारे पास ये रिवर्स ऑर्डर में है, ये कंटिन्यू है। तो यहाँ पे अब इससे नेक्स्ट क्या आना चाहिए, ई एफ आना चाहिए ना हमारे पास। तो ई एफ कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो बेटा इसमें दो तरीके थे, एक तो हम ए बी का अपोजिट लेके चले कि ए बी का अपोजिट होता है जेड वाई, सी डी का अपोजिट होता है एक्स डब्ल्यू। तो हमें नेक्स्ट ई एफ का अपोजिट ढूंढना है, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि मैं अल्टरनेट में चलूं, अल्टरनेट में ए बी फिर सी डी फिर ई एफ। ऊपर रिवर्स ऑर्डर में चल रही है अल्फाबेट की सीरीज, जेड वाई उससे पहले एक्स डब्ल्यू। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 लेटर सीरीज फर्स्ट का। अब बेटा हम लेटर सीरीज सेकंड करेंगे।
लेटर सीरीज सेकंड में क्या गिवन है, गिव नेक्स्ट 2 और 3 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनके नेक्स्ट 2 और 3 बॉक्सेस को फिल करना है। ए पार्ट का मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूं, उसमें है CD, FG, IJ, LM, OP, RS, 2 बॉक्सेस खाली है। हमें इन दोनों बॉक्सेस में बताना है क्या आएगा। तो हम चेक करते हैं कि क्या पैटर्न है इनके बीच में। तो बेटा CD के बाद FG कंटिन्यू आता है, नहीं आता। बीच में एक और अल्फाबेट आएगा, कौन सा, E। ये यहाँ पे F लिखा है मैंने, F, E को छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट में G के बाद H आना था, H को ड्रॉप कर दिया, IJ आया। फिर एक अल्फाबेट को ड्रॉप करेंगे, K को, फिर LM आएगा। फिर एक अल्फाबेट को ड्रॉप करेंगे, N को, तो OP आ जाएगा। फिर एक अल्फाबेट को ड्रॉप करेंगे, Q को, फिर RS आ जाएगा। फिर एक अल्फाबेट को ड्रॉप करेंगे, T को, फिर क्या आएगा, UV। फिर एक अल्फाबेट को ड्रॉप करेंगे, W, क्या आएगा, XY। तो हमारे पास ये जो दोनों बॉक्सेस खाली गिवन थे, इनको हमने फिल कर दिया। ये था ए क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हो गया। इसके बाद देखिए बेटा इसी का थर्ड क्या गिवन है मेरे पास, B, E, H, K और N। अब इसमें यहाँ पे कितने बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस खाली हैं। मुझे उन 3 बॉक्सेस में बताना है क्या क्या आएगा। तो देखिए B और E के बीच में क्या पेयर है, B और E के बीच में क्या आएगा, C और D, 2 लेटर्स को ड्रॉप किया है। E से H के बीच में F, G, 2 लेटर्स को, H से K के बीच में I, J, K से L के बीच में L, M, K से N के बीच में L, M को ड्रॉप किया है। अब नेक्स्ट चलेंगे तो N के बाद OP को ड्रॉप किया, क्या आएगा बेटा, Q। अब RS को ड्रॉप किया, क्या आएगा, T। अब U को ड्रॉप किया, क्या, UV को ड्रॉप किया, क्या आएगा, W। 2 लेटर्स को ड्रॉप कर रहे हैं ना, तब नेक्स्ट लेटर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे B के बाद CD को किया, E आ गया। ऐसे ही FG को किया, H आ गया। फिर IJ को किया, K आ गया। फिर LM को किया, N आ गया। फिर OP को किया, Q आ गया। फिर RS को किया, T आ गया। फिर UV को किया, W आ गया। तो हमारे पास ये तीनों बॉक्सेस खाली थे, मैंने इन तीनों बॉक्सेस की वैल्यू को फिल कर दिया। अब इसमें देखिए बी पार्ट में क्या करना है बेटा, 4 बॉक्सेस खाली हैं, हमें उन चारों को भरना है। तो मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 करवा रही हूँ। देखिए सेकंड में क्या है, APB फर्स्ट बॉक्स में, सेकंड में BPC, थर्ड में CPD, फोर्थ में DPE और इसके बाद 4 बॉक्सेस खाली है। हमें इनको फिल करना है। इन चारों बॉक्सेस में क्या आएगा, देखिए बेटा 3 लेटर है एक बॉक्स में, और जो बीच वाला मिड वाला लेटर है वो सभी में कॉमन है। सब में क्या है, P। तो हम ये जो 4 बॉक्सेस खाली हैं इनमें भी P लेके चलेंगे, पैटर्न को फॉलो करेंगे ना। और यहाँ पे देखिए A, B, C, D, जो फर्स्ट बॉक्स का फर्स्ट लेटर है वो कंटिन्यू है सेकंड बॉक्स के फर्स्ट लेटर, फिर थर्ड बॉक्स के फर्स्ट लेटर, फिर फोर्थ बॉक्स के फर्स्ट लेटर। तो यहाँ पे क्या आएगा, D, E, F, G, H बन गया पेयर, D, E,
F G H। ये पैटर्न हो गया हमारा फर्स्ट लेटर का सभी बॉक्सेस में। अब नेक्स्ट देखिए B C D E, यहाँ पे क्या आएगा F, यहाँ पे क्या आएगा G, यहाँ पे क्या आएगा H, यहाँ पे क्या आएगा I। तो ये हमारा हो गया, जो बॉक्सेस खाली थे उनको फिल कर दिया। ये 4 बॉक्सेस खाली थे, हमने इनकी वैल्यू फाइंड कर ली, हमें पता चल गया कि इनमें क्या पैटर्न आएगा। ओके, ये था बी पार्ट का सेकंड क्वेश्चन। अब इसी का फोर्थ देखिए। फोर्थ में क्या गिवन है, OTE फर्स्ट बॉक्स के अंदर, सेकंड बॉक्स में PUF, थर्ड बॉक्स में QVG, नेक्स्ट बॉक्स में RWH। अब मेरे पास फिर से 4 बॉक्सेस खाली हैं, हमें इन 4 बॉक्सेस की वैल्यू बतानी है कि इन 4 बॉक्सेस में क्या फिल करेंगे, क्या आएगा। 3-3 लेटर हैं हर बॉक्स के अंदर। अब देखते हैं फर्स्ट लेटर का फर्स्ट के साथ बन रहा है। फर्स्ट बॉक्स के फर्स्ट लेटर का OP कंटिन्यू है, P के बाद Q, Q के बाद R, अल्फाबेट की सीरीज कंटिन्यू चलेगी, R के बाद S, T U V। तो हमारे पास हर बॉक्स का फर्स्ट लेटर फिल हो गया। सेकंड देख लेते हैं। T के बाद U, U के बाद V, V के बाद W, W के बाद X, Y, Y के बाद Z, और Z के बाद बेटा फिर से A से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा A। हो गया। T U V W X Y Z और फिर से A। ये A क्यों आया बेटा, ये कंटिन्यू हो गया था हमारे पास इसलिए। अब नेक्स्ट देखिए E F G H। अब यहाँ पे E से कंटिन्यू है, E F G H, I J K L। हो गई ये सीरीज भी कंटिन्यू। हमने इसमें जो बॉक्सेस खाली थे उनको फिल कर दिया। इसमें सारे जो लेटर्स थे फर्स्ट बॉक्स के, उनका सभी का कंटिन्यू पेयर बन रहा था, सभी कंटिन्यू प्रोसेस में थे, तो हमने उनको फिल कर दिया। ये था आपका बी पार्ट, लेटर सीरीज 2 का। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे लेटर सीरीज 3। लेटर सीरीज 3 में क्या है बेटा, फाइंड द बॉक्सेस विद मिसिंग लेटर टू कंप्लीट ईच सीरीज। हमें फाइंड करना है कि इन मिसिंग बॉक्सेस में क्या आएगा। तो बेटा इसमें 8 है, मैं आपको 2-3 करवा देती हूँ। देखिए इसका फर्स्ट में क्या है, A, फिर C, फिर एक बॉक्स खाली, फिर H, उसके बाद K, उसके बाद M, उसके बाद 2 बॉक्सेस खाली। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या आएगा। A के बाद एक लेटर ड्रॉप हुआ B, C आया, फिर यहाँ पे एक बॉक्स खाली है, तो हम इनके बीच में देख लेते हैं क्या पैटर्न है। H के बाद I, K आया हुआ है, इट मीन्स 2 लेटर छोड़ दिए, J को भी छोड़ा हुआ है, I J, K के बाद L, फिर M आ गया। इसका मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट में एक लेटर छोड़ा जा रहा है, सेकंड में 2, 1 2 1 2 1 2 ऐसे चल रहा है। तो बेटा यहाँ पे C के बाद हम क्या छोड़ेंगे, D E, फिर आया F, फिर यहाँ पे G को ड्रॉप किया, H आ गया, फिर I J, फिर K आ गया, फिर L को छोड़ा, M आ गया, फिर यहाँ पे N, O को छोड़ेंगे, P आएगा, फिर एक लेटर को छोड़ेंगे, Q को, R आएगा। हो गया। हमें जो जो बॉक्सेस
दे रखे थे खाली, हमने उनको फिल कर दिया और इनका पैटर्न भी पता चल गया। 1 2 1 2 1 2 1। अब नेक्स्ट भी ऐसे ही करने थे, पर हमें जितना गिवन था हमने उतना फिल कर दिया। अब बेटा इसका देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, CP D क्यू, एक बॉक्स खाली, फिर FS, फिर बेटा 2 बॉक्स खाली, इससे नेक्स्ट है IV JW। हमें बताना है कि इनमें क्या आएगा। तो देखिए C के बाद D, यहाँ पे छोड़ रखा है, यहाँ F आ रहा है, इट मीन्स CDF, बीच में क्या बच गया, कंटिन्यू चल रही है ना अल्फाबेट की काउंटिंग, तो यहाँ पे ये आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे I के बाद J होता है, इट मीन्स यहाँ पे भी अल्फाबेट कंटिन्यू होंगे। F के बाद G, G के बाद H, तो CDEFGHIJ। हमने सभी बॉक्सेस का फर्स्ट लेटर भर लिया, पता चल गया कैसे आया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेकेंड लेटर PQ, P के बाद Q कंटिन्यू है, Q के बाद R, R के बाद S ये गिवन था, S के बाद T, T के बाद U और बाकी हमें गिवन है V और W। तो बेटा जो फर्स्ट था उनका भी सीरीज में कंटिन्यू चल रहा था, सेकेंड लेटर का भी PQRST UVW कंटिन्यू था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। और बेटा इसमें और बाकी जितने क्वेश्चंस हैं सभी ऐसे ही करने हैं, बस आपको पैटर्न चेक करना है, कैसे पैटर्न गिवन है आप बाकी बॉक्सेस को फिल कर देंगे। इसी के साथ हमारा जो बचा हुआ काम था वो कंप्लीट हो गया। अब आप लोग अपना ये सभी रफ नोटबुक में करने के बाद फिर फेयर में कर लेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।